नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने भी कामया जानी वाली कंट्रोवर्सी जो है वो सुनी ही होगी कि जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी लड़की को विशेष प्रावधान के साथ घुसाया गया जिसका पास्ट जो रहा है वो बीफ को प्रमोट करने को लेकर के रहा है। उसका पहले का एक वीडियो है जहां वो एक रेस्टोरेंट में है और वहां पे उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो वो बीफ करी जो है वो खा रही है और बोल रही है कि वाह मज़ा आ गया। उसका वीडियो मैं साथ में लगा रहा हूँ। रेस्टोरेंट में सब कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ पारंपरिक और बीफ करी बचा था। बट ये कॉम्बिनेशन खाकर इतना मजा आ गया कि तब से इट्स बिकम अ हॉट सेलिंग डिश हियर। यम। हालांकि इस लड़की ने इस बात को डिनाई करते हुए अपने इंस्टा पे ये एक स्टोरी डाली है जो मैं पढ़ के भी आपको बताने जा रहा हूँ। वो लिखती है कि एक भारतीय के तौर पर मेरा मिशन है भारतीय संस्कृति और हेरिटेज को पूरे विश्व तक ले जाना और मैं लगातार हर ज्योतिर्लिंग और चारों धामों में लगातार विजिट करती रही हूँ और ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है, गौरव की बात है। आज जब मैं जगी तो ये एक विचित्र सा आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ मिला मुझे जहाँ पे मेरे जगन्नाथ मंदिर में जाने को लेकर के विवाद उत्पन्न किया गया था। हालांकि किसी ने मुझे पूछने की या मुझसे जानने की आवश्यकता नहीं समझी है अभी तक, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ कि मैंने आज तक कभी भी न बीफ खाया है न मैं बीफ खाती हूँ। जय जगन्नाथ। अब इस बात को लेकर के अचानक से उड़ीसा की भाजपा जो सामान्यतः सुषुप्तावस्था में रहती है वो अचानक से एक ऑफेंसिव मोड में आ गई। क्यों आई? क्योंकि जब ये हुआ तब इसने एक पोस्ट किया था, भाजपा का एक नेता है उसने पोस्ट किया था कुछ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा किसके कहने पे इस तरह से खुलेआम एक जो बीफ प्रमोटर है उसको एंट्री दी जा रही है जगन्नाथपुरी में। उस व्यक्ति को जहाँ तक मेरी जानकारी है पुलिस ने उठा लिया है, उसको 2-4-5 दिन हो सकता है बंद रखेगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। जब से उसे उठाया गया है तब से जो है भाजपा की प्रदेश इकाई जो ओडिशा की है वो थोड़ा अधिक एक आप कह सकते हैं कि वॉर मोड में चली गई है और वो फिर उन्होंने इस बात को और भी पुश करना आरंभ किया। हालांकि भाजपा की प्रदेश इकाई का जगन्नाथपुरी मंदिर में जब ध्वस्तीकरण चल रहा था तब तो इन लोगों का क्या था वो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने की थी जब मैं डू पॉलिटिक्स में था तब, तो उसको जाकर के आप देख लीजिए वहाँ पे। अब इसी में एक दूसरा लॉजिक आता है, कुछ लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अमित शाह का, इन लोगों का ट्वीट खोज करके ले आए कि भैया देखिए ये तो आपके मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे थे, आपके अमित शाह जी कर रहे थे और ये फलाने जगह पे भी गए, ढिमका जगह पे गई। इस पे मेरा स्पष्ट मत है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम ने, क्योंकि मैं टीम का प्रयोग इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के स्वयं ट्वीट नहीं करते, उनके लिए टीम होती है, ये एक जनरल नॉलेज है, सबको पता है। हालांकि इस कारण भी कि चूंकि टीम ही करती है तो कंप्लीटली आप जो है उनको मतलब जो है इम्यूनिटी नहीं दे सकते। उनकी टीम को यह बात पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर किसको प्रमोट कर रहे हैं और उसका इतिहास कितना संदिग्ध रहा है, जबकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि चाहे प्राइम मिनिस्टर की टीम हो या होम मिनिस्टर की टीम हो या भाजपा का IT सेल हो या जो भी हो, ऐसे लोगों को बिना वेट किए हुए प्रमोट करने की एक परंपरा सी भाजपा में बनी हुई है। यहाँ पे हालांकि बीजू जनता दल जो है, तो मैं वो जो लॉजिक आप लोग दे रहे थे उस पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुचित है वो अनुचित है और यदि आज हमें पता चला है तो आज से हम विरोध करेंगे। चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है तो अनुचित जो है उचित नहीं हो जाता। हमें विरोध इसलिए भी करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की त्रुटियां कोई भी ना कर सके। ये एक इन्फ्लुएंसर का कल्चर बन गया है। उन्हें लगता है कि अब लोग तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स को टिकट दे रहे हैं विधायकी का और सांसदी का, तो जब हम वैसे दौर में रह रहे हैं और एक अचानक से जो भी इन नेताओं के हैंडल्स को हैंडल करता है या कैंपेन्स डिज़ाइन करता है या इनके जो पर्सनल IT सेल होते हैं या पार्टियों के जो IT सेल होते हैं, उनको लगता है कि अपनी बातों को आगे ले जाने के लिए ये जो लोग हैं जिनकी किसी की 10 लाख फॉलोइंग है, किसी का 5 लाख है, 2 लाख है, इनको लगता है इन लोगों को जोड़ करके हम इकट्ठा ले जाएंगे कहीं पे और ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में लिखेंगे तो उससे जानकारी का प्रसार होगा। ये अच्छा है क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है एक इवॉल्विंग फील्ड है और इसका लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए और लोग ले भी रहे। लेकिन
इससे क्या हो जाता है, एक मैं इसी पे थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूँगा। जैसे उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, तो इसमें जो है हमारे पास भी कॉल्स आते हैं कि अजीत जी क्या आप आना चाहेंगे, हम ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप हम करना चाहते हैं आपके साथ, कि आप आइए और दिखाइए कि कितना भव्य बना है, और मतलब इस पे आप एक वीडियो बना सकते हैं। ऐसा मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसे इवेंट में नहीं जाना चाहूँगा। मेरे पास 2-3 बार आए हैं इस तरह के, तो या तो मेरी टीम का कोई व्यक्ति होता है, मैं उसको भेज देता हूँ, या फिर अगर मेरे पास समय रहे तो मैं जाना चाहूँगा। कौन नहीं जाना चाहेगा कि इतना भव्य कॉरिडोर बना है। तो इस तरह से होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अजीत भारती कोई स्पेशल व्यक्ति हैं। अजीत भारती जैसे 20 लोगों को बुलाया जाता है, 50 लोगों को बुलाया जाता है। अब उन 50 लोगों में क्या आपने प्रॉपर वेटिंग की है, क्या उनकी जांच हुई है पीछे की? तो आप बैकग्राउंड जांच नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे ही लोग जो कूल बनने के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लड़की गौमांस खाती है कि नहीं खाती, उसका तो वीडियो पड़ा हुआ है। कुछ लोग पेड होते हैं, पैसे लेते हैं, उनको लगता है ये करना कूल है, वो ऐसा करते हैं। संभव है कि इसने भी ऐसा किया हो, क्योंकि वीडियो तो है और ये बोल रही है कि मैंने नहीं खाया, और उसकी बात यदि मानी जाए तो फिर तुमने बनाया क्यों था? या तो वहाँ तुमने पैसे लिए थे, या अभी तुम झूठ बोल रहे हो, दोनों में कोई भी जगह पे। तो बात घूम फिर करके यही आती है कि भाजपा ने एक बार ये ब्लंडर नहीं किया है, ये ब्लंडर बार बार भाजपा करती रही। याद कीजिए, योगा इंस्ट्रक्टर ईरा त्रिवेदी, दूरदर्शन पे इसका प्रोग्राम चल रहा था, और ये जो है बीफ पे जब बैन की बात चल रही थी तो ये बोल रहे थे कि नहीं, ये प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है, तो इसको तो खाना चाहिए, आप गरीबों को और मुसलमानों को इससे अलग नहीं रख सकते। और उसको आपने जो नेशनल टीवी पे जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप पूरा योग विद ईरा त्रिवेदी करें। ये पूरा बवाल हो गया, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया गया। उसके बाद भी इनक्रेडिबल इंडिया के एक प्रोग्राम में ईरा त्रिवेदी को पुनः बुलाया गया, फिर बवाल हुआ उसके भी ऊपर, और संभव तो वहाँ से भी उसको हटाया गया। देवदत्त पटनायक का केस है, उसका एक नेशनल यूथ फेस्टिवल था, वहाँ पे उसको बुला लिया गया था, जबकि वो न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अभद्र भाषा का प्रयोग, आप मेरे ऊपर भी ये आरोप लगा सकते हैं कि अजीत जी आप भी तो बोलते हैं, ठीक है मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं ये तो कम से कम अपने आप को क्लेम नहीं करता ना। मतलब मेरा एक एस्पेक्ट बना रखा है मैंने कि नहीं मैं तो राम भजता हूं और मैं तो सबसे बड़ा मैथोलॉजिस्ट हूं और मैं ये किताबें लिखता हूं, मैं ये कम से कम क्लेम नहीं करता हूं। और ये मैं सत्यनिष्ठा के साथ स्वीकार तो रहा हूं कि मेरा अगर वीडियो है, आप ले आएंगे कि यहाँ पे आप जो है गाली दे रहे थे किसी को, तो मैं तो उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन देवदत्त पटनायक नहीं करता है, वो अपने आप को एक पैकेज बना के सेल करता है कि नहीं मैं तो भारतीय संस्कृति और मतलब हिंदुओं के इतिहास के ऊपर सबसे अथॉरिटेटिव बॉडी, मतलब इंडिविजुअल नहीं बॉडी मैं हूँ। वैसे देखने से भी वो बॉडी ही लगता है, वो बात अलग है, मैं फैट शेमिंग नहीं करना चाहता। तो जो भी है, इस व्यक्ति को भी बुलाया गया था वहाँ पे, फिर जो है बवाल मचा कि भाई ऐसे लोगों को क्यों, जो महिलाओं को चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या, मतलब अकारण ही अगर उस पर कोई क्वेश्चन उठाता है, कोई आपको गाली दे रहा है तो आप प्रत्युत्तर में गाली दे, तो वो तो समझ में भी आता है, वो उचित भी है कि आप चुप क्यों रहेंगे, और हर व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। लेकिन देवदत्त पटनायक को कोई क्लेम कर रहा है कि तुम्हारी रिसर्च झूठी है, जो सत्य बात है, उसको जो है चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या, इस पे तो आर्टिकल्स भरे पड़े हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा रहा है इसको हैंडल करने का। आपने उसको भी प्रमोट किया। फिर आपको नादेव लापिड वाला कांड याद होगा, जो फिल्म फेस्टिवल में आया और वहाँ पे जो है उसने उलूल जुलूल बातें जो है बोली, उसका भी बैकग्राउंड चेक जो है थॉरोली जो है वो नहीं किया गया था। ये तो मैंने कुछ बताया है। हाल ही में IIT बॉम्बे में लेक्चर्स ऐसे लोगों के जो प्रो हमास समर्थक हैं, वैसे लोगों के लेक्चर इसी नवंबर में दिवाली के समय पे आयोजित होने की बात हुई थी, बाद में बहुत बवाल हुआ तो उसको भी हटाया गया। तो आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, उसका एक बेसिक बैकग्राउंड चेक तो हर जगह पे करना उचित है या नहीं, मेरा प्रश्न ये है। अब बात करते पांडियन की। ये जो है नंबर 2 माने जाते हैं बीजेडी में। अभी ये पहले सरकार में अधिकारी थे
और पिछला चुनाव भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूरा कई जगह पे तो जहां नवीन पटनायक स्वयं नहीं जा पाते थे तो उनके बिहाफ पे यही सारे डिसीजंस भी लेते थे, इतने करीबी थे। और बाद में अब तो बन ही गए हैं, मेंबर ही बन गए हैं पार्टी के। तो इस व्यक्ति ने ये पूरा फैसिलिटेट किया। अब जो बवाल हुआ है उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा यदि आप जाएं, कि मैं नहीं जानता कि इन्होंने बैकग्राउंड चेक किया नहीं किया, नोबडी नोज। हो सकता है कि ये भी उसी तरह से ट्रैप में फंसे होंगे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का सोशल मीडिया हैंडल करने वाले फंसे, या फिर देवदत्त पट्टनायक के केस में, ईरा त्रिवेदी के केस में ये सब हुआ, ये भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि अभी ये लोग अपने डिफेंस में ये क्यों कह रहे हैं कि भाई काशी भी घूमा और मथुरा भी, और ये भाई उससे क्या मतलब है कि वो काशी घूमी और मतलब बाकी 3 धाम गई और यहाँ पे उसको प्रमोट किया? नहीं, आप अपनी बताओ ना कि आपने क्या बैकग्राउंड चेक किया था। जगन्नाथ मंदिर में जहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है विधर्मियों का, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ऐसे जगह पे आप ऐसे लोगों को लेकर के जा रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब एक नॉर्मल जो है, आप गूगल सर्च कर लो तो इन लोगों के वीडियो ये सब आते हैं। कौन तय करता है? यदि आप इस चीज को जानने के बाद भी डिफेंड कर रहे हैं, आप सीधा कहते ना भाई कि हमसे जो है मतलब भूल हो गई और हम आगे से ख्याल रखेंगे, ऐसे लोग को नहीं प्रमोट करना चाहिए। आप ऑफिशियल हैंडल से इन सारे वीडियोज को डिलीट कर देते जो प्रमोट कर रहे हैं आप। तो आपने वो नहीं किया, आप जो है वही फिर यू आर फॉलोइंग बैक ऑन कि नहीं मोदी ने भी प्रमोट किया, फलाने ने भी किया तो हम भी कर रहे हैं। तो ये लॉजिक जो है कहीं से उचित नहीं है। और ओडिशा सरकार जो है उनका मतलब अभी जो वर्तमान पिछले 5 साल जो अत्यंत संदिग्ध रहे हैं। जगन्नाथपुरी के 17 प्राचीन मठों को जो 800 से 1200 वर्ष पुराने थे उनका ध्वस्त कर दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पे। उन सब में छोटे छोटे मंदिर थे जो गुरु नानक से लेके और किस किस तरह के महापुरुषों ने और ऋषियों मुनियों ने स्थापित किए थे, उस तरह की ऊर्जा वाले थे, उसको आपने तोड़ दिया सौंदर्यीकरण के नाम पे। और उस वक्त भाजपा की प्रदेश इकाई और भाजपा के बड़े बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान टाइप के वो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 2020 में संभवतः जब कोविड मतलब पीक कर रहा था, फर्स्ट वेव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जगन्नाथ यात्रा होने वाली थी, उसको इस सरकार ने निरस्त कर दिया कि नहीं होने देंगे, यात्रा हमसे नहीं हो पाएगा। तब जाकर के मुझे किसी व्यक्ति ने अप्रोच किया था, मैं उनका पूरा नाम नहीं ले सकता, मोहंती उनका उपनाम है और मोहंती बहुत कॉमन उपनाम है, खैर जो भी है। उन्होंने कहा कि अजीत जी आपको बोलना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं यार एक छोटा सा पत्रकार हूँ, मेरे बोलने से क्या होगा। 50,000 मतलब लाख लोग जो है मेरे ट्विटर पे उस वक्त फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आरंभ तो कीजिए, कम से कम आप दिल्ली में हैं, आपको मतलब हो सकता है कम ही लोग देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि काम के लोग देखते हैं। तो फिर मैंने उस पर लिखना आरंभ किया। इन लोगों ने, वहाँ की छोटी छोटी संस्थाओं ने और वैयक्तिक स्तर पे लोग जो वैचारिक रूप से वामपंथी भी थे, लेकिन उनको लगा कि ये अनुचित हो रहा है क्योंकि ओडिशा में हैं आप और भगवान जगन्नाथ की जय नहीं बोलेंगे और उनके लिए नहीं करेंगे, ये मतलब पॉसिबल नहीं होता है, वामपंथी या जो भी है। तो इस तरह के लोग भी लगे होते। वो सारी संस्थाएं, उनके वकील मिल कर के लड़े। मैंने आवाज़ उठाई, एक बार मैंने आरंभ किया तो फिर बाकी लोग भी जब पता चला तो जुड़ने लगे और अंततः सुप्रीम कोर्ट से जाकर के उसको जो है अलाउ किया गया और यात्रा हुई। नहीं तो ये लोग जो सैकड़ों वर्षों की अति प्राचीन परंपराएं हैं उनको ये लोग जो है ये बर्बाद करने पे तुले होते। ये तो इनका इतिहास रहा है। जगन्नाथपुरी में जो रत्न भंडार है उसमें रत्न कितने हैं, सरकार ऑडिट करवा ले। ऑडिट का नाम आता है, बोलते हैं कि चाबी खो गई। चाबी खो गई, तोड़ो उसका दरवाजा। चाबी खोने का नाटक इसलिए भी किया जाता है कि सबको पता है कि वहाँ कुछ अब बचा नहीं। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के लॉयर्स हैं उनसे मैं मिला हूँ, उन लोगों ने बताया, ऑन रिकॉर्ड बोला है, मेरे पास वीडियोज़ हैं। मतलब एक नहीं कई चीज़ें हैं। ब्रह्म पदार्थ जो है उन तीनों मूर्तियों के भीतर, उसको आँख पे पट्टी बांध करके और अंधेरे कमरे में उसका जो है ट्रांसफ़र होता है 12 वर्ष बाद, जो नई मूर्तियाँ बनती है, प्रतिमाएँ, उसमें उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बातें जो है वो समाचार में आई थी। तो ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वहाँ पे। तो इन्होंने जो किया और जो आज डिफेंड कर रहे हैं उसमें तो मुझे कुछ भी
नया नहीं लग रहा, ये उनसे एक्सपेक्टेड है। परंतु हाँ, हम जहाँ भी हैं और हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे अगर इस तरह के लोग, कामिया जानी हो गई या और भी इस तरह के लोग जब भी जाते हैं जो गौमांस भक्षण को प्रमोट करते हैं, एंटी हिंदू हैं, जिनके घोषित स्टैंड्स हैं, जिन्होंने हिंदू फोबिक बातें लिखी हैं, कम से कम उन लोगों को तो एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और आज यदि हमें पता चला है तो भी आज हमें मुखरता से विरोध इसका करना होगा कि आपने किसी भी मंदिर में इसको कैसे घुसने दिया। ऐसे हर इन्फ्लुएंसर के लिए मेरा भाजपा आईटी सेल से, हालांकि उनसे तो कोई मुझे आशा है नहीं, फिर भी ऐसे ही बोल देता हूं, अगर कोई सुन ले, कुछ कर ले, या बाकी जो भी बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके हैंडल्स हैं, उनकी जो टीम मैनेज करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उपयोग कीजिए, लेकिन किस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसका अवश्य ही ख्याल रखिए। यदि आप नहीं रखेंगे तो आप जो करना चाह रहे हैं उससे उलट कुछ हो जाएगा, जो कामिया जानी के केस में हुआ। ये अब मुद्दा ऐसा है कि इस पे हमें कामिया का भी पक्ष जानना चाहिए और वो क्या बोल रही है, लेकिन उसके तो दोनों वीडियो हमारे सामने हैं कि बीफ तो वो खाती हुई दिख रही है, मतलब वो बीफ ही था कि वो कूल बनने के लिए कर रही थी, भगवान जाने। और उसने अब कहा कि मैंने कभी नहीं खाया है, ना खाती हूँ। तो हम किसकी बात माने ना माने, लेकिन जो भी है, जब ऑन रिकॉर्ड ऐसे लोग, वो खाती है या नहीं खाती उससे तो मतलब ही नहीं है, तुमने प्रमोट किया है। मैं स्वयं ना खाऊं उससे कोई मतलब नहीं, वीडियो बना दूं मैं कि नहीं 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 खाना चाहिए, सब चीज़ सही है। तो भाई जो लोग नहीं खाते हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो इस बात को सुनकर के हो सकता है फॉलो करेंगे ना। वही बात होती है कि तुम खाती हो या नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुमने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि नहीं वो बात तो बताओ। इस कारण से भी जो लोग सनातन धर्म परंपरा के विरोध में जाते हैं और जिन्होंने वोकली इस बात पे लिखा है, बोला है, उन लोगों को ऐसे जगहों पे एंट्री बिल्कुल ही प्रतिबंधित होनी चाहिए और इसका विरोध जितनी मुखरता से आप कर सकते हैं आपको भी अवश्य ही करना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।